हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर रिएक्शन चैनल। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा इंटरेस्टिंग रिएक्शन चैनल। और आज हम देखने जा रहे हैं दुरंतो एक्सप्रेस की जर्नी दिल्ली से लेकर जम्मू तक, यानी कश्मीर तक। और ये दुरंतो एक्सप्रेस की जर्नी है जो हमारे संदीप भाई करवा रहे हैं, लेकिन टाइटल बता रहा है कि उनका ये एक्सपीरियंस अच्छा खासा ख़राब हो चुका है। हालांकि दुरंतो एक्सप्रेस को एक प्रीमियम ट्रेन माना जाता है, लेकिन पता नहीं पिछले कुछ अरसे से या हम ऐसी वीडियो मुसलसल देख रहे हैं, ये वाकई ऐसा कुछ हो रहा है। दुरंतो में वो बात नहीं रह गई। ये जो वीडियो हम देख रहे हैं और जब मैं इस वीडियो की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो ये संदीप भाई के चैनल के ऊपर सबसे रीसेंट वीडियो है। तो ऐसे में दुरंतो तेज़ी के साथ अपना म्यार खो रही है। और हमने संदीप भाई और सत्या भाई के साथ ही मुंबई से हावड़ा की एक दुरंतो एक्सप्रेस देखी थी, जिसे खिचड़ी दुरंतो के नाम से भी जाना जाता है। और वो भी सत्या भाई ने कहा कि पिछले 5 सालों में कभी टाइम पे नहीं पहुंची। तो ऐसे में दुरंतो जो चली इसलिए थी कि वो तेज़ तीन कनेक्टिविटी फ़राहम कर सके, कम स्टॉपेज रखे गए थे, हाई प्योरिटी दी गई थी। तो उसका जहाँ पे एक तरफ फ़ायदा ये हुआ कि शुरू में ये कामयाब हुई, वहाँ पर नुकसान ये हो गया चूँकि एंड टू एंड इसमें स्टॉपेज बहुत कम होते थे, तो फिर सवारियाँ भी कम रहना शुरू हो गई। तो ऐसे में फिर दुरंतो ने आस्ता आस्ता अपनी अफादियत खो दी। हालांकि कभी इसकी लिवरी अपनी होती थी और कभी इसकी बड़ी पहचान होती थी, लेकिन अब इसमें वो बात नहीं रही। तो ऐसा ही एक एक्सपीरियंस बिल्कुल रिसेंटली संदीप भाई ने भी फेस किया है। तो देखते हैं जी फिर वो क्या है, उसके लिए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम हमारे कंटेंट पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का बड़ा सा हिस्सा बन जाइएगा। तो आज की जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 12265 दिल्ली सराय रोहिल्ला जम्मू तवी दुरंतो एक्सप्रेस। और ऐसा क्या हुआ इस जर्नी में जिस कारण से अब तक का सबसे खराब एक्सपीरियंस मेरा हो गया इस दुरंतो एक्सप्रेस के साथ। तो चलिए देखते हैं कि आपको इस वीडियो में क्या देखने को मिलने वाला है। तो काफ़ी देर हो गई हमें यहाँ पे बैठे बैठे, मतलब बहुत देर से हमारी ट्रेन जो है वो पानीपत में खड़ी है। तो ये ट्रेन चलती है कानपुर सेंट्रल से एसवीडी के, और चलो पहले इस ट्रेन को डिपार्चर मिल गया और हमारी ट्रेन अभी यहीं पे खड़ी होने वाली है। कानपुर जम्मू तवी जो है वो टोल करते हुए चल रही है। हमारी ट्रेन ने अभी तक उस ट्रेन को ओवरटेक नहीं कर पाया है। नहीं क्या, क्योंकि दुरंत इसमें अभी हमने देखा कि यहाँ पे दुरंतों को रोका गया और पूजा को क्रॉस करवाया गया, जबकि जम्मू मेल को नहीं रोका और इसको क्रॉस नहीं करवाया गया, जबकि इसे किस नाम का पैसा लिया इन लोगों ने। बाकी अभी तक अगर आप वीडियो में बने हुए हो तो मैं बोलूँगा बस कुछ देर और रुक जाओ, एक ऐसी चीज़ आपको देखने को मिलेगी, आप देख करके बोलोगे अरे ये कैसे हो गया, मतलब ये तो। और जैसे ही तैसे ट्रेन जम्मू तवी पहुंच जाती है, कितनी लेट होती है और क्या मुझे फ़्लाइट मिलती है ये आगे ब्लॉग में देखते हैं। चलिए नहा के बिल्कुल रेडी हो चुका हूं मैं, और अभी ट्रेन को निकलने में करीब 2.5 घंटे का वक्त जो है बचा हुआ है, और मैं अभी निकलूँगा आधे घंटे के अंदर ही, और मोस्टली 1.5 घंटे मेरे पास रहेंगे स्टेशन पे आराम से गुजारने के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ वहाँ जाके आराम से टाइम जो वो व्यतीत करूँ मैं। बाकी चलिए पैकिंग हो चुकी कंप्लीट, अब निकलते हैं स्टेशन के लिए। ये रखना बाकी है। भाई तो ये है मैनकोट का हेयर रिमूवल स्प्रे, और आजकल मैं इसको बहुत यूज़ कर रहा हूँ। होता है ना कई बार कि अनवांटेड हेयर है वो हमें क्लीन करने पड़ते हैं, और वैसे में ना ये प्रोडक्ट जो है मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उसको यूज़ करने का तरीका बहुत सिंपल है। इसको यूज़ कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैनकोट के हेयर रिमूवल स्प्रे को यूज़ करना बहुत ही आसान है। बस जिस बॉडी पार्ट में आपको अनवांटेड हेयर्स है वहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से स्प्रे कर लेना है, प्रॉपर तरीके से स्प्रेड करना है उसको, और ये करने के बाद कम से कम 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ना है ताकि आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिले। A few moments later. और 10 मिनट छोड़ने के बाद आपको कुछ इस तरह से क्लीन करना है, और देखो बिल्कुल साफ़ सुथरा, और कहीं भी आपको बाल जो वो देखने को नहीं मिलेगा जहाँ पे आपने स्प्रे किया था, और बिल्कुल पेनलेस प्रोसेस है ये। तो देखा कितना इजी इसको यूज़ करना, और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं हो कि इसके अंदर नीम, ग्लिसरीन, लेमन ऑयल और एलोवेरा यूज़ होता है। तो बहुत ही सेफ प्रोडक्ट है ये। और एक और चीज़ की अच्छी ये लगी कि जब आप इसको यूज़ करते हो तो कोई भी बैड ऑर्डर, कोई बैड स्मेल जो है वो नहीं आती है, और स्किन जब आप साफ़ करते हो, पूरा हेयर जो रिमूव करते हो, उसके बाद स्किन भी आपकी थोड़ी सी बढ़िया दिखती है, थोड़ी क्लीन और अच्छी दिखती है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छा लगा इसका। सबकी स्किन थोड़ी अलग होती है, इसलिए पैच टेस्ट जो है वो एक बार ज़रूर से कर लेना आप। और बाकी अगर आपको कोई डाउट हो तो मैं इनका कस्टमर सपोर्ट नंबर आपको यहाँ पर दे दूँगा, आप चाहो तो वहाँ बात कर सकते हो। बाकी इसको यूज़ करना बहुत ही सिंपल है। बस जिस बॉडी पार्ट में आपको हेयर जो है वो रिमूव करना है वहाँ पर आप उसको स्प्रे करो, कम से कम 10 मिनट के लिए उसको वहाँ पे छोड़ो, और उसके बाद बहुत ही आसानी से आप उसको क्लीन कर सकते हो। बाकी इस प्रोडक्ट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दे दूँगा, आप वहाँ से इस प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हो। चलो ये था मैनकोट का हेयर रिमूवल स्प्रे, काफ़ी सेफ, काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट लगा मुझे। तो ये अब से मेरे ट्रिप में जो है वो जाता है। बाकी जल्दी से निकलते हैं बस स्टेशन के लिए, क्योंकि आधे घंटे जो है वो कम से कम तो लग ही जाएंगे दिल्ली सराय रोहिल्ला पहुँचने में। तो जैसे तैसे पहुँचा हूँ दिल्ली सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन। इतनी ट्रैफिक दिल्ली में, इतनी ट्रैफिक की जहाँ मैं 1 घंटे पहले पहुँचने वाला था स्टेशन, यहाँ मैं बिल्कुल कट टू कट पहुँच रहा हूँ। 10 मिनट में ट्रेन डिपार्चर होने वाला है। तो बहुत ट्रैफिक है, और ये स्टेशन भी बहुत ही, मतलब क्या बताऊँ, यहाँ बिल्कुल कोई सिस्टम तो नहीं है।
ये तो फिर मुंबई की बहुत याद जल्दी ताज़ा करा दी जल्दी में मैं दिल्ली आपको ने। सब दिखा रहा हूँ। देखो हमारी जो ट्रेन है वो है जम्मू तवी दुरंतो 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे लगी है और सिर्फ 10 मिनट बचे हैं डिपार्चर में। मैं तो बिल्कुल ऑन टाइम ही निकला था, पर दिल्ली का इतना ख़राब ट्रैफिक था ना, इतना ख़राब ट्रैफिक था कि ऐसे जो है वो अब दिक्कत हो रही है। बिल्कुल डिपार्चर का वक्त हो चुका है और मेरे ख्याल से ये आगे वाला मेरा कोच है। ऑलमोस्ट चलो बिल्कुल कट टू कट पहुँचा हूँ यहाँ पे। हालांकि 1 घंटे पहले पहुँच जाता, लेकिन ट्रैफिक के कारण से बहुत लेट हो गया। बाकी बात करूँ तो ये है ट्रेन नंबर 12265, यानी कि दिल्ली सराय रोहिल्ला जम्मू तवी दुरंतो एक्सप्रेस। तो आज इस दुरंतो में ट्रैवल करने वाला हूँ। बिल्कुल कम हॉल्ट होते हैं दुरंतो एक्सप्रेस के, और बुरी चीज़ ये है कि इस दुरंतो में ना केटरिंग सर्विसेज जो है वो नहीं है। मतलब खाना पीना जो है वो आपको नहीं मिलने वाला है। इसलिए टिकट जो है वो थोड़ा सस्ता होता है और कंपेयर्ड राजधानी या फिर किसी और प्रीमियम गाड़ी की तुलना में। ये तो वैसे बड़ी कमी है। लेकिन जो सत्या भाई के साथ देखी थी हावड़ा मुंबई दुरंतो, उसमें तो था खाने पीने का सिस्टम। चलो डिपार्चर तो हो गया अपना। बाकी एक सुकून की बात ये है कि साइलोर सीट मैंने ऑप्ट की थी और साइलोर मिल गई मुझे। बाकी इस ट्रेन की बहुत कम हॉल्ट्स हैं। मेरे ख्याल से लुधियाना जो है वही एक हॉल्ट होने वाला है, अदरवाइज़ सारे स्टेशन को हम स्किप करने वाले हैं। और स्पेशली अगर बात करूँ इस एरिया की, जिस एरिया से हमारी ट्रेन में गुजर रही है ना, ये एरिया बहुत ही बदनाम है। मतलब यहाँ पे चोरियाँ बहुत होती हैं, लोग गलत हरकतें जो है वो करते हैं इसमें। मतलब फ़ोन तो आप यहाँ बाहर निकालोगे तो बहुत दिक्कत की बात हो जाएगी। तो कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ बिल्कुल गेट जो है वो नहीं खोलना चाहिए। तो अभी फ़िलहाल उस एरिया से गुजर रहे हैं। यहाँ दादागिरी होती है, मुंडा करती, जिस तरह कभी चंबल के नदी के किनारे होती थी। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे कि सोनीपत पानीपत का जो स्किप है वो थोड़ा सा दिखाना बनता ही है। और बाकी अम्बाला कैंट को ना हम स्किप करने वाले हैं, तो वो स्किप भी बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ कुछ ओवरटेक्स भी होते हैं, कुछ ओवरटेक भी ट्रेन हमारी करती है कुछ ट्रेनों को, तो वो अगर पकड़ में आती है तो ज़रूर से मैं आपको दिखाऊंगा वो। तो फ़िलहाल तो अभी ट्रेन दिल्ली से निकले करीब आधे घंटे का वक्त हो चुका है और जल्दी पहुंचने वाले हैं सोनीपत। तो सोनीपत का स्किप जो है वो दिखाता हूँ। ट्रेन बिल्कुल 130 की रफ्तार में चल रही है। थोड़ा सा लेट हो गया मैं सोनीपत का स्किप लेने में, क्योंकि बिरयानी जो है वो ले लगा था मैं, और वहाँ पे टाइम जो है वो लग गया। और जैसे ही डोर पे आया सोनीपत का प्लेटफॉर्म जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था। बाकी हाँ, एक और चीज़ है कि मैंने ट्रेन में बिरयानी जो है वो ले ली है, और देखता हूँ कि बिरयानी जो है वो कैसी होती है। खाने के नाम पर इस ट्रेन में सिर्फ वही मिलता है और आपको पे करके ही वो लेना पड़ेगा, क्योंकि केटरिंग जो है वो इस ट्रेन में अवेलेबल नहीं है। देखो बिल्कुल वो वेज बिरयानी का ऑप्शन जो है वही मिलने वाला है आपको। तो हमने सोचा था कि अच्छी खासी रफ्तार में पानीपत को स्किप करेंगे, लेकिन बहुत ही स्लो रफ्तार में, सिर्फ 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार में हम पानीपत को स्किप करें, और रफ्तार और कम हो रही है अभी तो। हरियाणा, जहाँ पर जंग लड़ी गई थी इब्राहिम लोदी और बाबर, नहीं हाँ बाबर ही था पहला। बहुत ही धीमी रफ्तार में बादशाह। पानीपत को स्किप कर रहे हैं हम। ये हरियाणा से फिर पंजाब, फिर शायद हिमाचल और फिर कश्मीर। देखते हैं ऐसा रूट का, तो पर रात का टाइम है। चलिए, यहाँ पे ट्रेन का हॉल्ट तो नहीं था, पर ट्रेन यहाँ पे रुक चुकी है। और सीधे लुधियाना में हॉल्ट था, पर ट्रेन यहाँ पे रुक गई। हालांकि बाहर जाने का मन बिल्कुल नहीं होगा मेरा, तो यहीं से मैं फ़िलहाल आपसे बात करूँगा। बाकी अगर बात करूँ मैं पानीपत की, तो ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, और जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो निकलती है जंग की तरफ, और एक और लाइन यहाँ से निकलती है गोहाना की तरफ। तो सारी लाइनें जो है वो यहाँ की मिलती है, और इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी ट्रेन में पेंट्री कार्ड नहीं है, और फिर ऐसे ऑनबोर्ड केटरिंग से आपको ये जो बिरयानी है वो मिल जाती है। और इसका टेस्ट जो था वो बिल्कुल ठीक ठाक था, मतलब इतना बढ़िया नहीं था, देखने में काफ़ी अच्छा लगा था, लेकिन टेस्ट वाइज अगर देखा जाए तो इतना बढ़िया नहीं था, बस ओके था। तो काफ़ी देर हो गई हमें यहाँ पे बैठे बैठे, मतलब बहुत देर से हमारी ट्रेन जो है वो पानीपत में खड़ी है। अब क्या इशू है, क्या दिक्कत है वो तो नहीं पता, पर बहुत देर से हमारी ट्रेन जो है वो पानीपत जंक्शन पे खड़ी है। 12:07 का वक्त हो चुका है, और अभी भी ट्रेन यहीं पे खड़ी है। करीब 11:40 पर हम यहाँ पहुँचे थे। ये तो तय है कि हमारी ट्रेन को प्रायोरिटी तो है इस रूट पे, और जाहिर सी बात है कोई ओवरटेक तो करेगा नहीं हमें, लेकिन अगर कुछ ख़राबी होगी तब तो कोई कुछ नहीं कर सकते। फिर तो ज़रूर से बहुत से ट्रेनें जो है वो हमें ओवरटेक कर सकती हैं, लेकिन और सामने सिग्नल भी जो है वो प्रोसीड का सिग्नल नहीं है। अब थोड़ा सा ब्रेक्स जो है वो रिलीज़ किए गए हैं।
जब 1.5 घंटे से भी ज़्यादा का वक्त हो गया ट्रेन को यहाँ पे रुके हुए, तब मैं थक हार के सोने चला जाता हूँ और फिर सुबह उठता हूँ तो पता चलता है कि ट्रेन 1.5 घंटे नहीं बल्कि करीब 3 घंटे लेट चल रही है। दुरंतो के ये हालात हो गए सुबह हैं। करीब 6:30 बजे का वक्त हुआ है और हमारी ट्रेन अभी पहुँचने वाली है लुधियाना जंक्शन रेलवे स्टेशन। अभी तक हरियाणा से पंजाब ही है, हालांकि दोनों कभी एक ही रियासत थी, आज नेबर रियासतें हैं। चलो ये अच्छा हुआ, इसी बहाने दिन तो जल्दी चढ़ गया। ये बड़ा वैप 4 आज नया धोया है। तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और फिलहाल हमारी ट्रेन पहुंची है लुधियाना जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे यहाँ पहुंचने का जो सही समय था वो था रात के 2:30 पे, पर यहाँ पे ट्रेन पहुंची है 6:30 पे। तो अराउंड 4 घंटे लेट चल रही है हमारी ट्रेन। और ये आपको बताना भूल गया मैं कि हमारी ट्रेन पानीपत में ना करीब 3 घंटे वहीं पे खड़ी थी और पता नहीं क्या इशू था। शायद से हो सकता है कि लोको फेल जो है वो हुआ हो और इस कारण से हमारी ट्रेन जो है वो बहुत देर से वहाँ पे खड़ी हो। तो पता नहीं इशू क्या था, लोको फेल का इशू था या फिर कुछ और इशू था, पर 3 घंटे पानीपत में ट्रेन खड़ी रही। मतलब ये सोचने वाली बात है। और एक और चीज़ ये है, 11:30 बजे की मेरी फ़्लाइट थी और मैंने एक अच्छा खासा मार्जिन लेकर के ये फ़्लाइट बुक की थी श्रीनगर की कि आराम से मुझे फ़्लाइट जो वो मिल जाएगी। लेकिन जब 4 घंटे ट्रेन यहाँ पे लेट हो चुकी है तो पता नहीं कब पहुँचेंगे जम्मू और मेरी फ़्लाइट का पता नहीं क्या होने वाला है। तो ये होता है इंडियन रेलवेज़, मतलब अनप्रेडिक्टेबल है। आप नहीं भरोसा कर सकते रेलवेज़ पे कि आपकी ट्रेन जो है, चाहे कितनी प्रीमियम ट्रेन क्यों ना हो, अगर वो टाइम से चल रही है और अगर आपकी कोई कनेक्टिंग ट्रेन है, कनेक्टिंग फ़्लाइट है, तो भैया वो उसकी कोई गारंटी नहीं है, कुछ भी हो सकता है इंडियन रेलवेज़ में। बताओ, ये ट्रेन चलती है कानपुर सेंट्रल से एसवीडी के और ये भी करीब 2 घंटे लेट चल रही है। बाबा बर्फानी एक्सप्रेस के नाम से ट्रेन चलती है, ये भी 2 घंटे लेट चल रही है। आप कहाँ से ट्रेन बोर्ड हुए थे? बरेली से। तो वहीं पर लेट थी या फिर? जी वहीं से 2-2.5 घंटे लेट। अच्छा, बरेली 2.5 घंटे लेट रही। अच्छा, वहाँ 2.5 घंटे ट्रेन लेट आई और हमारी जो ट्रेन है वो 3 घंटे लेट चल रही है। तो समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है इस सेक्शन पे। ना बारिश है ना कुछ फॉग है, सब कुछ क्लियर है, फिर भी इतना लेट होना ट्रेनों का समझ नहीं आता मुझे बिल्कुल भी। खैर चलो देखते हैं कि पहले डिपार्चर किस ट्रेन का मिलता है। हमारी अच्छा, इसको मिल गया पहले, ठीक है भैया। चलो पहले इस ट्रेन को डिपार्चर मिल गया और हमारी ट्रेन अभी यहीं पे खड़ी होने वाली है। और जितना ट्रेन हमारी यहाँ पे खड़ी रहेगी उतना ही ज़्यादा चांसेस होंगे हमारे फ्लाइट के छूटने की। संदीप, लोगों का दिन ख़राब होता है। संदीप भाई की आज लगता है रात ही ख़राब थी। वो एक सरदार साहब नज़र आ रहे हैं। सरदारों के शहर में भी पंजाबी वाला कल्चर नहीं नज़र आ रहा। चलिए फाइनली अपनी ट्रेन का भी डिपार्चर हो गया। करीब 6:55 का वक्त हो रहा है और यहाँ भी ट्रेन काफ़ी देर रुक गई। दुरंतों वाली प्रायोरिटी जो है वो तो नहीं समझ आ रही है। वैसे भी अगर ट्रेन कोई लेट हो जाती है ना तो उसको और लेट करती है इंडियन रेलवेज़। मरे को मारे शाह मदार, एक तो पहले वो लेट है फिर और लेट करी जाओ। लेकिन दुरंतों के साथ अच्छा नहीं चल रहा। एक तो इसकी जो स्पीड अपना सीट के भरने की शरह वो कैपेसिटी कहते हैं शायद, वो भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं होती क्योंकि स्टॉपेज कम होते हैं इसके। दूसरा फिर ऐसे मामला भी साथ साथ शुरू हो जाते हैं। ये दिल्ली अमृतसर शताब्दी तो नहीं है। और ये फ़िलहाल क्रॉस हो रही है अमृतसर नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस। ये उधर से निकलती है अमृतसर से बड़ी सुबह सुबह कुछ 4 बजे के आसपास और काफ़ी तेज़ तरीन शताब्दी है। इसमें स्लीपर क्लास नहीं लगी होती, चेयर कार ही होते हैं ज़्यादातर, बल्कि शायद सारे ही। इसकी जर्नी भी देखी हुई है, इसी संदीप भाई के साथ ही देखी है। अब ये कौन सी ट्रेन क्रॉस हुई ये तो देख नहीं पाया मैं, लेकिन जल्दी सतलज नदी को क्रॉस करने वाले हैं।
चलो जेलम, चनाब, रावी, इस तरह के नाम सुन के ट्रेन पहुंचने वाली है फगवाड़ा पंजाबियों ने कहा ज़्यादा अच्छा हो लेकिन जाता है। अगर बात करूँ तो कानपुर जम्मू तवी एक्सप्रेस जो है वो बिल्कुल हमें ट्रोल कर रही है। बहुत देर से हमारी ट्रेन स्लो चल रही है उसके कारण से, और ओवरटेक जो है वो भी नहीं दे रही है और ट्रोल जो है वो अलग से कर रही है। तो बिल्कुल पीछे पीछे हम चल रहे हैं उसके। अब देखते हैं कि उसको ओवरटेक करते हैं या नहीं, और अगर इसी रफ्तार में हमारी ट्रेन चलेगी फिर तो हो गया, फिर तो मतलब भूल जाओ कि हमारी फ़्लाइट जो मिलेगी हमें लास्ट है 11 बजे तक। अगर 11 बजे तक हम पहुंच जाते हैं तो फ़्लाइट मिल जाएगी, अदरवाइज़ फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और फ़िलहाल फगवाड़ा रेलवे स्टेशन जो है वो हम स्किप कर रहे हैं। सफ़र का मज़ा ख़त्म हो जाता है इस तरह की कोई बेचैनी सी लग जाए तो। कानपुर जम्मू तवी का कोई नामो निशान नहीं है, मतलब वो ट्रेन और आगे निकल चुकी है। हम बचाए बचाए संदीप भाई इंजॉय करने के जेन उसी तरफ रहेगा, क्योंकि टिकट ना मर जाए। शेड्यूल अच्छा खासा हिलजुल जाता है, इसलिए कहते हैं ये काबिल एतबार नहीं है इतनी ज़्यादा। यहाँ तो बस वही हिसाब हो कि बस व्लॉगिंग करनी है फिर ठीक है। लो भाई ट्रेन तो यहाँ पे रुक चुकी है, तो बस हमारी ट्रेन जो है वो और लेट होती जा रही है। बहुत देर से हमारी ट्रेन रुकी हुई थी जलंधर के पहले ही, और कानपुर जम्मू तवी जो है वो ऑलरेडी वहाँ पहुँच गई है जलंधर कैंट। और हमारी ट्रेन देखते हैं कि वहाँ कब पहुँचती है, कि मतलब लुधियाना से जलंधर की दूरी अराउंड 40 किलोमीटर की होगी, और आराम से इसको हम 30 मिनट में कवर कर लेते, लेकिन 50 मिनट हो चुके हैं हमें और अभी भी हम जलंधर पहुँचे नहीं हैं। तो जो लेट लेती ट्रेन है वो और लेट होती जा रही है। फिलहाल मतलब दो बड़े बड़े शहर इतने पास पास हैं, और यहाँ भी कानपुर जम्मू तवी जो है वो हमें मिली नहीं। और बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि वो ट्रेन हमें यहाँ पे ट्रोल कर रही थी, वो ट्रेन यहाँ पे थी, इसीलिए जब तक उसका डिपार्चर नहीं हुआ तब तक हमें यहाँ पे अराइवल मिला नहीं। तो क्या प्रायोरिटी है इस दुरंतो एक्सप्रेस की, वो तो आप देख ही रहे हो। अभी तक की सबसे जो वाहियात दुरंतो है ना वो मैंने देखी है ये, और बिल्कुल कोई प्रायोरिटी नाम की चीज़ में नहीं है। ये है जलंधर कैंट जंक्शन रेलवे स्टेशन, और यहाँ पे हमारी ट्रेन रुक चुकी है। हॉल्ट बिल्कुल नहीं था, सिर्फ एक ही हॉल्ट था इस जर्नी में, वो था लुधियाना जंक्शन। लेकिन वहाँ तो ट्रेन रुकी ही, साथ ही साथ हर जगह ट्रेन जो है वो रुकते हुए आ रही है। और ये बड़ा ही ख़राब एक्सपीरियंस हुआ है दुरंतो के साथ। मतलब मैंने उम्मीद नहीं की थी, इसमें मैंने जर्नी शुरू की थी, मेरे पास दो ऑप्शन थे। मुझे लगा चलो जम्मू तवी राजधानी जो मैंने ऑलरेडी की हुई है तो अब इसको छोड़ते हैं और कुछ और करते हैं। मुझे लगा चलो बढ़िया ट्रेन है, कवर करते हैं और देखते हैं कि इसकी प्रायोरिटी कैसी है, कैसी ट्रेन चलती है ये। वंदे भारत में जाती है, इसीलिए मैंने ये ट्रेन बुक कर दी थी। और इसके ठीक मतलब जम्मू तवी पहुँचने का टाइम तो इसका 7 बजे का है, और करीब 11:30 बजे मेरी फ़्लाइट थी वहाँ से। तो बहुत टाइम था, मतलब आराम से 4.5 घंटे मेरे पास थे। मुझे लगा कि जम्मू तवी मुझे बहुत टाइम जो काटना पड़ेगा मुझे ऐसे ही, लेकिन मुझे क्या पता था कि भैया 4.5 घंटे भी अगर आप इंडियन रेलवेज़ में कट टू कट कुछ देते हो ना, तो इंडियन रेलवेज़ उसको बिल्कुल ही, आप उसे भरोसा कर ही नहीं सकते बिल्कुल भी। अगर बात 1 घंटे 2 घंटे की होती तो बिल्कुल मैं टिकट नहीं करता, लेकिन 4 घंटे 4.5 घंटे का वक्त जो है वो बहुत लंबा वक्त होता है। और मुझे लगा कि कितनी लेट होगी ट्रेन, 1 घंटे लेट होगी, 2 घंटे लेट होगी, 3 घंटे भी ट्रेन अगर लेट होगी तो भी आराम से मुझे अपनी फ़्लाइट जो मिल जाएगी। और 4 घंटे भी अगर ट्रेन लेट होती है ना तो भी कहीं ना कहीं मेरे पास चांसेस रहेंगे कि मैं फ़्लाइट पकड़ लूँ। लेकिन अब उससे ज़्यादा लेट हो रही है ट्रेन, तो अब ये थोड़ा सा दिक्कत की बात है कि आगे फ़्लाइट जो है वो मिलना मुश्किल आएगा मुझे फिर। चलिए फाइनली डिपार्चर तो हो गया, अब देखते हैं कि अगला हॉल्ट जो है वो क्या होने वाला है इसका, क्योंकि अब हाल्ट का पता ही कोई नहीं कहाँ रुक जाए। और जलंधर कैंट से आगे निकलने के कुछ देर बाद ब्यास नदी आती है, और मेरे ख्याल से फ़िलहाल अभी हम ब्यास नदी को ही क्रॉस कर रहे हैं। लेकिन बाहर जाने का मन बिल्कुल नहीं हो रहा, बहुत देर से बाहर खड़ा था मैं, तो अंदर से ही आपको इस नदी के दर्शन करवा रहा हूँ। तो अभी की ताज़ा अपडेट ये है कि फ़िलहाल ट्रेन पहुंचने वाली है पठानकोट रेलवे स्टेशन, और वक्त हो रहा है करीब 9:40 का। तो देखते हैं पठानकोट 10 बजे पहुंचते हैं या फिर उससे पहले ही पहुंच जाते हैं। बाकी हाँ, ऑलमोस्ट पठानकोट से बहुत कम दूरी बचे हुए हैं, और आगे बहुत देर से कानपुर जम्मू तवी जो है वो ट्रोल करते हुए चल रही है। हमारी ट्रेन ने अभी तक उस ट्रेन को ओवरटेक नहीं कर पाया है। पठानकोट शायद पंजाब का एंड है, इंडियन पंजाब का।
या फिर HP होना है हमारे हिमाचल प्रदेश। यार ये भी काफ़ी ऊंचा है, मतलब अगर देखा जाए तो ये भी ब्रिज की ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है। तो चेनाब से जब हमारी ट्रेन गुजरेगी तो फिर वो कैसा मंजर होगा, कितना ज़्यादा अच्छा रहेगा तब। तो वक्त हो रहा है सुबह के 10 बजे का और ये है पठानकोट कैंट रेलवे स्टेशन। और क्या ही बोलूँ मैं, मतलब थोड़ा सा बुरा लगता है कि हमारी ट्रेन अपने टाइम से निकली, बिल्कुल 3 घंटे रुकी सोनीपत में, पानीपत में, और उसके बाद से ट्रेन लगातार जो है वो लेट चल रही है। और वैसे बात की अगर पठानकोट की तो बिल्कुल आप इसे गेटवे टू हिमालयन जो है वही बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ से जो हिमालय की जो घाटी है वो शुरू हो जाती है। शिवालिक की बात करूँ अगर मैं, और स्नो कैप माउंटेन भी जो अगर देखा जाए, बर्फ़ चढ़े के पहाड़ जो है वो भी कोविड के टाइम पे लोगों ने यहाँ से देखे हैं, मतलब जब मौसम बिल्कुल साफ़ होता है। तो बिल्कुल गेटवे आप बोल सकते हो हिमालय का ये। बाकी जिन लोगों को डलहौजी धर्मशाला घूमने के लिए जाना है वो यहाँ पे उतर करके आराम से टैक्सी कैब जो वो ले सकते हैं और बड़ी आसानी से पहुँच सकते हैं। वैसे यहाँ पे ट्रेन का हॉल्ट नहीं था बिल्कुल, लेकिन ट्रेन यहाँ पे रुक गई है। जी बड़ा चमकीला वेब, पूजा चमकीला वेब 7। चलो ऐसा लग रहा है कि शायद हमारी ट्रेन को पहले डिपार्चर जो वो मिला, नहीं हमारी ट्रेन को मिला या फिर पूजा को मिला, पता नहीं, मतलब जम्मू तवी अजमेर को मिला। ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि हमारी ट्रेन को तो बिल्कुल प्रायोरिटी जो है वो तो नहीं है। अब बताओ, इस ट्रेन को पूजा एक्सप्रेस को पहले निकाल दिया और हमारी ट्रेन को यहीं पे छोड़ दिया अभी। और अगर मैं चाहूँ पकड़ना अभी ट्रेन को, एक्सक्यूज़ मी भैया, नहीं काफ़ी तेज़ रहेगी और ऐसे चलने में, चढ़ के पकड़ने में बहुत दिक्कत हो जाएगी फिर ऐसे। नहीं अब बताओ आप भाई, तो मना करते हैं इन चीज़ों से। दुरंतों को क्या प्रायोरिटी है? हम इस ट्रेन को ओवरटेक करते हैं नॉर्मली, अगर नॉर्मल डेज में इस ट्रेन को ओवरटेक करते हैं, और यहाँ पे देखो क्या प्रायोरिटी मिल रही है। मान गए इस दुरंतों को। आज तो दुरंतों ने वाकई एक्सपीरियंस तबाह कर दिया है। तो देखो सिर्फ मैं नहीं, बाकी बहुत सारे पैसेंजर जो है वो परेशान है कि दुरंतों के नाम पे बिल्कुल धब्बा है गाड़ी। और आप भी बिल्कुल आप भी ये जम्मू धब्बा जा है। नहीं क्या, क्योंकि दुरंत इसमें अभी हमने देखा कि यहाँ पे दुरंतों को रोका गया और पूजा को क्रॉस करवाया गया, जबकि जम्मू मेल को नहीं रोका और इसको क्रॉस नहीं करवाया गया। जबकि इसे किस नाम का पैसा लिया इन लोगों ने, इस मतलब इसी वजह से इन्होंने पैसा लिया है कि जल्दी हम लोग पूछे। लेकिन अभी देखो हम लोग जल्दी नहीं पूछ रहे, जबकि पूजा हमारे से पहले पूछ रही है वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल वो चीज़ तो है। तो आपने डायनेमिक फेयर जो है वो पे किया, 500 रुपये एक्स्ट्रा पे किया हमने इसमें, वो डायनेमिक फेयर हो गया, दुरंतों का प्राइस नहीं हो गया। तो इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा पे करके भी आपको ऐसे सर्विस जो है वो मिले और ऐसी प्रायोरिटी मिले दुरंतों के नाम पे, मेरे ख्याल से इसको नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो नाम दे दो, दुरंतों जो है वो नाम हटा दो, क्योंकि दुरंतों के नाम पे ये ट्रेन तो बिल्कुल ही धब्बा है। और बाकी अगर कंपेयर करूँ मैं और दुरंतों ट्रेन से, तो ये उस कैटेगरी की ट्रेन नहीं लगी, प्रीमियम ट्रेन तो बिल्कुल नहीं लगी है। बाकी चलो आपका भी एक्सपीरियंस वैसे ही रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। आप देखते हैं कब हमारी ट्रेन पहुंचती है जम्मू तवी। फिलहाल तो बिल्कुल क्रॉस करते हुए अभी निकल रही है पठानकोट से। अच्छा, एक चीज़ मैंने फिर ध्यान दी कि जो पूजा सुपरफास्ट एक्सप्रेस थी वो भी अराउंड 5 घंटे लेट चल रही थी, और वो भी लेट चल रही थी, और उसके पहले भी जम्मू मिल जो है वो निकली थी यहाँ से। तो वो मैं दिखा नहीं पाया मैं आपको, बाकी मैं जम्मू मिल भी हमसे आगे निकल गई, पीछे पीछे थी वो भी करीब 4 घंटे लेट चल रही है। तो समझ नहीं आ रहा कि इसकी प्रायोरिटी जो वो कहाँ गई। वो दोनों ट्रेनें जो है उसको आगे निकाल दिया गया और हमारी ट्रेन को पीछे जो है वो कर दिया गया। तो ये बिल्कुल समझ के बाहर है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो अगर प्रायोरिटी वाइज देखा जाए तो इस ट्रेन को प्रायोरिटी ज़्यादा है कंपेयर टू जो जम्मू मिल और पूजा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। लेकिन यहाँ पर दरिया फिर भी अच्छे लगते हैं दूर दराज। 10:45 और जो बोर्डिंग गेट का अनाउंसमेंट है वो भी हो चुका है, मेल आ गया मुझे। तो फ्लाइट तो छूट चुकी है,
बाकी बस अब जम्मू पहुंचने की देरी है, देखते कब तक जम्मू पहुंचते हैं हम। और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे जो है वो दिखना शुरू हो जाते हैं जैसे ही आप पठानकोट के आगे निकलते हो। तो ये पहुंच रहे हैं कठुआ रेलवे स्टेशन, और इसके बाद से ना जो आपका जो प्रीपेड सिम होता है उसका जो नेटवर्क है वो चला जाता है, और अगर आपके पास पोस्टपेड सिम है तो फिर यहाँ से आप कॉल कर सकते हो, डेटा एंजॉय कर सकते हो। बाकी यहाँ से नेटवर्क जो है वो जाने वाला है, मुझे पता है। और बस यहाँ पे ट्रेन हमारी रुके ना, मतलब अब तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता रुके चाहे ना रुके, पर फिर भी अब कोई चिंता की बात नहीं है, फ्लाइट तो छूट चुकी है। अब देखते हैं कि ट्रेन यहाँ पे रुकती है या फिर यहाँ से निकलती है। तो लो जी, यहाँ भी हमारी ट्रेन रुकने वाली है, आगे सिग्नल जो है वो लाल है, मतलब यहाँ भी ट्रेन रुकने वाली है। तो भैया ये बिल्कुल पैसेंजर ट्रेन बन के चल रही है यहाँ से। और एक और चीज़ है कि ट्रेन में केटरिंग जो है वो नहीं है, मतलब आप क्या होता है कि मतलब जो खाना चढ़ता है वो दिल्ली से चढ़ता है और मेरे ख्याल से रात में ख़त्म हो जाता है वो, सुबह कोई व्यवस्था नहीं होती है। और ट्रेन इतनी लेट हो चुकी है तो लोगों के पास खाने के लिए अगर घर से लेकर के आओ तो उससे बचा हुआ होगा, लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि ट्रेन में कुछ मिल जाएगा तो वो तो नहीं मिलने वाला। बहुत लोग ऐसे ही भूखे भी हैं ट्रेन में। बाकी हाँ, पैक्ड आइटम के फूड जो है वो तो आप ले ही सकते हो कहीं से भी, वो ऑप्शन तो होता ही आपके पास, लेकिन जिनको बहुत ज़रूरत होती है उनको दिक्कत होगी। फिलहाल मैं अपने लिए पानी की बोतल जो बोल लेता हूँ क्योंकि ट्रेन में वो भी नहीं मिल रही है। मुझे खिचड़ी दुरंतो याद आ रही है, यही दोनों हज़रात से सत्या भाई और संदीप भाई। हावड़ा से मुंबई जाए तो पोहा एक्सप्रेस, पोहा दुरंतो। क्या खूबसूरत यहाँ पे क्रॉसिंग हो रही है अपनी, मेरे ख्याल से मालवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस आ रही है वो। और मुंबई से जाए तो खिचड़ी मिलती है हावड़ा पहुंचने से पहले। वो जम्मू के 2 स्टेशन पहले रुकी हुई है और काफ़ी देर से रुकी हुई है, और अब तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, ठीक है आराम चले, कोई दिक्कत नहीं है। पर और ट्रेन जो है वो लेट होती जा रही है। तो भाई बहुत देर से हमारी ट्रेन, ये पता नहीं कौन सा स्टेशन है, यहाँ बहुत देर से रुकी है। और ये सामने है जम्मू तवी गांधीनगर कैपिटल सोमनाथ एक्सप्रेस। ये बेचारी भी यहाँ पहुँची और डिपार्चर होगा, ये भी करीब 3 घंटे लेट चल रही है। और अब जैसी आशंका मुझे लग रही है ना, बिल्कुल वैसे ही कुछ होने वाला है। मैं कुछ सोच रहा था कि बस ऐसा ना हो जाए, और वैसा होने वाला है आज तो। अभी दोपहर के करीब 12:30 बजने वाले हैं और अभी तक हमारी ट्रेन जम्मू तवी नहीं पहुँची है। जिस ट्रेन को सुबह 7 बजे जम्मू तवी पहुँचना होता है 14 घंटे हो गए बजे भी सवार जम्मू हुए। नहीं पहुँची है। तो सोचो किस हद तक ये ट्रेन लेट चल रही है। ये आज तो सारी हदें जो है वो पार हो गई दुरंतों के नाम पे, मतलब एक मजाक जो है वो हो रहा है। बाकी अभी तक अगर आप वीडियो में बने हुए हो तो मैं बोलूँगा बस कुछ देर और रुक जाओ, एक ऐसी चीज़ आपको देखने को मिलेगी, आप देख करके बोलोगे अरे ये कैसे हो गया, मतलब ये तो मतलब आप कहोगे ये तो बहुत ही अजीब चीज़ हो गई। अच्छा, और बिल्कुल यही सोच रहा था मैं कि कहीं हमारी ट्रेन को नई दिल्ली कटरा वंदे भारत ओवरटेक ना कर दे। ये कहीं चली भी सुबह 5-6 बजे के आसपास हो नहीं है। श्री माता वैष्णो देवी कटरा। तो मैं इसी की बात कर रहा था कि ये ट्रेन सुबह 6 बजे निकलती है दिल्ली से और हमें ओवरटेक करके निकल चुकी है। और हमारी ट्रेन कल रात को 10:30 बजे निकली थी और अभी तक जम्मू नहीं पहुंची है। तो ये मैं आपको दिखाने वाला था। ये तो कुछ ज़्यादा ही हो ये गया भी यार। देख लिया और अब फाइनली मुझे लगता है कि हमें अराइवल मिल जाएगा जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पे। खैर अब कोई दिक्कत नहीं, 8 घंटे छूट चुकी है और ऑलमोस्ट सारा प्लान जो है वो ख़राब हो चुका है। तो कोई टेंशन नहीं है, अब सीधे अराइवल जो है वो लगा के वेब 5 हुआ है। बेगमपुरा एक्सप्रेस जम्मू तवी वाराणसी। चलिए फाइनली अपनी जर्नी होती है ख़त्म। वैसे ख़त्म तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब जाके ख़त्म हो रही जर्नी। करीब दोपहर के 1:20 पे हमारी ट्रेन यहाँ पहुँची है
पहुंचने का समय सुबह 7 बजे का था, तो आप देख लो अराउंड 6 घंटे ट्रेन जो है वो लेट यहाँ पहुंची है। और एक और चीज़ है कि करीब 570 किलोमीटर की जर्नी को हमारी ट्रेन ने अराउंड 15 घंटे में पूरा किया है। और अगर मैं एवरेज स्पीड निकालना चाहूँ तो अराउंड 38 पॉइंट समथिंग किलोमीटर पर आवर का एवरेज स्पीड जो है वो निकलेगा। तो इस रफ्तार 40 से से भी हमारी यहाँ नीचे पहुँची है। अगर ऐसे बात की 100 साल पहले इतनी स्पीड होती थी। फॉल्ट हो ट्रेन में नहीं बल्कि लाइन में कोई टेक्निकल फॉल्ट हो और उसके चलते ट्रेन हमारी इतनी लेट हुई। पर हाँ, कुछ सेक्शन पर ट्रेन हमारी बिल्कुल रफ्तार में चल रही थी, 130 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार में चल रही थी। तो कुछ और मुझे लगा कि शायद कुछ स्प्रिंग टूटा हो या कुछ हुआ हो, तो ये कोई दिक्कत तो नहीं थी। लेकिन हाँ, ज़रूर से ऑपरेशन में कोई दिक्कत होगी और इसीलिए हमारी ट्रेन यहाँ पे इतना लेट पहुँची है। बाकी चलो, आपकी जर्नी कैसी लगी? मतलब मेरी तो बिल्कुल ये नाइटमेयर हो गया, बिल्कुल एक दुखद यात्रा जो है वो हो गई। मेरी फ़्लाइट जो है वो छूट चुकी है और अब मुझे यहाँ से कुछ नया प्लान जो है वो करना पड़ेगा। बाकी ट्रेन हमारी जम्मू तक ही आती है और मैं मालवा एक्सप्रेस से पहुँचा हूँ SVT के, और यहाँ से बहुत ही एक्साइटिंग जर्नी जो है वो शुरू करने वाला हूँ मैं। तो ये वीडियो को आप याद रखना, और अगला वीडियो जो है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, बहुत ही स्पेशल होने वाला है वो मेरे लिए। तो बस उसका इंतज़ार करना आप। और बस आज का व्लॉग करता हूँ यहीं पे ख़त्म। और बाकी हाँ, मैनकोट का जो हेयर रिमूवल स्प्रे है आप उसको ज़रूर चेकआउट करो, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट लगा मुझे, बिल्कुल कोई पेन नहीं, और बहुत ईजी तरीके से अपना जो अनवांटेड हेयर है वो उसको आप क्लीन कर सकते हो। और बाकी प्रोडक्ट का जो लिंक है वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही दूँगा, आप वहाँ से जा के ऑर्डर कर सकते हो। तो चलिए फ़िलहाल आज इस वीडियो को ख़त्म करते हो और मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू। इंडियन रेलवेज़ के हवाले से मैंने कभी भी सत्या भाई या संदीप भाई को इतना ज़्यादा निराश नहीं देखा जितना आज देखने का मौका मिल रहा था। एक तो संदीप भाई की नाराज़गी की वजह ये थी कि जो उन्होंने आगे से बाई एयर टिकट करवा रखा था उनका वो कैंसिल हो गया, और दूसरे नंबर पर इस ट्रेन का डिले होना भी किसी मजाक से कम नहीं है। संदीप भाई तो इसको दुरंतो के ऊपर काला धब्बा करार दे रहे थे, और वो कह रहे थे कि आज पहले तो उन्होंने सुपर फास्ट एक्सप्रेस कही, और जब वो बिल्कुल जम्मू के तवी के पास पहुँचे और जब उन्होंने देखा कि ट्रेन 6-7 घंटे डिले हो गई है, तो उन्होंने कहा भी आज तो इसका नाम जो है कोई पैसेंजर एक्सप्रेस रख देनी चाहिए, इसके नाम तो दुरंतो एक्सप्रेस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि दुरंतो एक्सप्रेस तो अपने कम स्टॉपेज की वजह से, अपनी हाई प्योरिटी की वजह से और अपनी पंक्चुअलिटी की वजह से पहचानी जाती थी। लेकिन पता नहीं पिछले कुछ अरसे में दुरंतो एक्सप्रेस को हो क्या गया कि हर कोई इसके बारे में अब शिकायत करता ही नज़र आ रहा है, और दुरंतो में अब वो बात नहीं रही और वो दम खम नहीं रहा जो अभी तक हमें राजधानी या शताब्दी वगैरह में देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर कोई टेक्निकल इशू भी समझ में नहीं आया। जिस तरह के संदीप भाई ने कहा कि अगर तो किसी बोगी वगैरह में प्रॉब्लम थी, किसी कोच वगैरह में प्रॉब्लम थी, तो फिर जिस सेक्शन के ऊपर 110-120 के ऊपर भागी है वो भी ना भागती, और अगर कोई लोको फेलियर हो गया था, जिस तरह 3 घंटे लुधियाना में रुके रहे, तो उसकी भी कोई इतला नहीं हो सकी। बहरहाल एक बड़ा ही निकम्मा किस्म का एक्सपीरियंस संदीप भाई का निकल के आया, इतनी हाई प्योरिटी ट्रेन पे और इतनी ज़बरदस्त ट्रेन पे जिसका किराया बाकी ट्रेनों की निस्बत 500 रुपया ज़्यादा दिया गया, और हालात ये कि हर ट्रेन को इसके ऊपर प्योरिटी दी गई और हर ट्रेन को इससे पहले निकाल दिया गया। उसकी छोटी सी मिसाल, छोटी सी तो नहीं बल्कि अच्छी खासी मिसाल ये है कि रात के 10:30 पर ये सराय रोहिल्ला दिल्ली से निकले हैं और ये पहुँचे हैं 1-1:30 बजे के आसपास, यानी कि इन्होंने तकरीबन 15 घंटे का टाइम लगा दिया। और एक नई दिल्ली से दिल्ली का अपना श्री वैष्णो देवी कटरा मंदिर के लिए चली है जी वंदे भारत, जो सुबह 6 बजे चल के अपने टाइम के ऊपर या अपने टाइम से बिल्कुल आसपास करके वो उधर तक पहुंच गई। तो यहाँ 8 घंटे का फ़र्क बना, ये उससे 8 घंटे पहले चले हुए थे, बिल्कुल एक ही शहर से चले हैं, सिर्फ शहर के स्टेशन का फ़र्क था, लेकिन इतना ज़्यादा फ़र्क आ गया कि बराबर पहुँचते पहुँचते 8 घंटे का फ़र्क आ गया। तो ये बड़ी ही तकलीफ़देह सूरत हाल थी। और संदीप भाई का एक्सपीरियंस तो वैसे ही तबाह हो गया। इन्होंने तो बेचारों ने अपनी तरफ से कहा कि चलो 4 घंटे मेरे पास इजाफी हैं, 4-4.5 घंटे का ट्रेन 1-2 घंटे लेट हो भी जाएगी तो भी मैं पकड़ लूँगा। तो पहले इनके साथ रात में ये मसला हो गया, जब दिल्ली से निकले तो उस वक्त कहा था मैं घंटा डेढ़ पहले स्टेशन पहुँचूँगा, वो 10 मिनट की मतलब करीब करके पहुँचे, वो भाग के उन्होंने ट्रेन पकड़ी। तो लोगों के तो दिन ख़राब होते हैं, लेकिन लगता है संदीप भाई की रात ही ख़राब हो गई थी और उसके बाद फिर चढ़ने वाला दिन भी ऐसा ही करता रहा। हालांकि इस रूट के ऊपर जो है वो वंदे भारत है, पता नहीं अब संदीप भाई के पास वक्त की थोड़ी ऐसी गुंजाइश थी, वरना तो ये जो कटरा वाली वंदे भारत है ये बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी कामयाब है और 16 कोचेज़ के साथ ही चलाई जाने वाली है। और इसकी जर्नी देखी हुई ये फिर भी इस रूट के ऊपर हाई प्योरिटी लेती है। लेकिन आज भाई दुरंतो एक्सप्रेस ने तो बड़ा ही निराश कर दिया और एक बड़ा ही निकम्मा किस्म का एक्सपीरियंस संदीप भाई का निकल के आया। और मैंने
शायद किसी वीडियो में किसी जर्नी में संदीप सत्या भाई को इतना ज़्यादा नाराज़ देखा। तो जितने ज़्यादा आज ये दिखाई दे रहे थे, एक तो वजह ये थी कि इनका आगे का प्लेयर ने जो चौपट हो गया, और दूसरे नंबर पर डिले जो है वो ज़रूरत से बहुत ज़्यादा हो गया। बाकी कैटरिंग की सर्विस भी नहीं थी, और मतलब कि ऑन बोर्ड कैटरिंग होती है तो वो सिर्फ चावल मुयसर थे। और 7 घंटे जब डिले होता है, जब 7 घंटे तक लोगों का शेड्यूल मुतासर होता है, तो चलो नौजवान तो किसी तौर कुछ स्नैक्स वगैरह खा के गुजारा कर रहे थे, लेकिन जो 40-50 से ऊपर की मुसाफिर हैं, ख़ास तौर पे जो बेचारे शुगर या ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, उनके लिए तो खाने में, शुगर के मरीज़ ख़ास तौर पर, उनके लिए तो खाने में इतना ज़्यादा वक्फ़ा भी जो है वो उनकी सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। तो इंडियन रेल्स को कुछ सोचना चाहिए कि एक तरफ जहाँ पर तो वंदे भारत स्लीपर आ रही है, जहाँ पर वंदे मेट्रो ट्रेन आ रही है, LHB के नए कोचेज़ आ रहे हैं, ट्रेनें जो है 130 के ऊपर अपग्रेड हो रही हैं, काफ़ी सारी बेहतरियाँ आ रही हैं, वहीं पर जो ट्रेनों का डिले है ये बढ़ता चला जा रहा है, जो कि बड़ी ही गलत बात है। इसकी पंक्चुअलिटी जो है वो बेहतर होनी चाहिए रेलवेज़ की, चाहे तो वो नए ट्रैक बिछाने पड़े, या चाहे वो ट्रेनों की तादाद बढ़ानी पड़े, या फिर अगर कोई स्टाफ की कमी है तो उसे दूर किया जाए, कोई टेक्निकल वजूहात है उसे दूर किया जाए। बहरहाल ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर एक रेल फ़ैन पिछले 7-8 सालों से व्लॉगिंग कर रहा है और वो 7-8 साल के बाद ये कह रहा है कि इंडियन रेलवेज़ इतनी बेअतबारी है कि आप इसके ऊपर एतबार रख के 3-4 घंटे का एतबार रखें तो आप हरगिज़ नहीं जा सकते। तो ये फिर रेलवेज़ के लिए एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया हो जाता है। एक रूटीन की सवारी हो ना कि किसी ने 6 महीने, साल, 2 साल बाद एक सफ़र करना है, उसको कोई ज़्यादा ख़ास फ़र्क भी नहीं पड़ता, वो यही कहेगा चलो यार हर बार ही लेट होते हैं, इस बार भी लेट सही। लेकिन एक ऐसा बंदा जिसने नॉर्थ से ईस्ट, साउथ से वेस्ट सारा हिंदुस्तान छान मारा और सारे हिंदुस्तान की रेल की सैर की हो, जब वो ये बात करेगा कि रेलवे बेतबारी है, और ख़ास तौर पर अगर आपका इम्तिहान है या आपके आगे कोई फ़्लाइट है या आपके आगे कोई रेल की कनेक्टिविटी है, तो ऐसे में तो फिर आप बिल्कुल भी चांस ना लें, 3-4 घंटे तक कभी चांस ना लें। तो वो हाई प्रायोरिटी ट्रेन के साथ सफ़र करने के बाद ये सूरत हाल है, तो सोचे पैसेंजर ट्रेनें या लोकल ट्रेनें या छोटे दुरानी के दरमियान इंटरसिटी जो ट्रेनें हैं उनकी फिर क्या सूरत हाल होती होगी, या चलो लंबी ट्रेनें भी जो चलती हैं उनकी भी क्या सूरत हाल होती होगी। तो ये इंडियन रेलवेज़ के लिए इस बात को, इस वीडियो को एक मैसेज के तौर पे भी लेना चाहिए, क्योंकि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज़ जो हैं वो अपने अंदर बेहतरी की इस्लाह जो है वो हमेशा रखती हैं, और सबसे ज़्यादा उनके नज़दीक जो अहमियत होती है वो एंड यूज़र की होती है, यानी कि ग्राहक की या मुसाफिर की जो वो राय है वो सबसे ज़्यादा अहम होती है। तो ऐसे में उम्मीद है कि ये पैगाम उन तक पहुँचेगा और दूसरी ट्रेनें भी अपने वक्त की पाबंदी करेंगी, और ख़ास तौर पर जिन ट्रेनों की एक पाबंदी मानी जाती है, यानी जिनको एक हाई प्रायोरिटी वाली ट्रेन माना जाता है, जो किराए भी ज़्यादा लेती हैं, वो ट्रेनें भी अपने बेहतरी करेंगे और मुस्तकबिल में अपने वक्त को करीब करीब रखना शुरू करेंगी, बजाय इसके कि वो खिचड़ी दुरंतो बने या फिर इधर वो दुरंतों के ऊपर स्याह धब्बा बन के साबित हों। तो संदीप भाई का तो एक्सपीरियंस बिल्कुल ही ख़राब हो गया, तो इसलिए मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मुझे उनकी ये वीडियो देख के अच्छा लगा। हाँ, अगर वो ज़रा टाइम से पहुँच जाते तो नज़ारे ज़रा शानदार थे। पंजाब से भी गुज़रे, हरियाणा से भी गुज़रे, पंजाब से भी गुज़रे, हिमाचल में भी गए और फिर आगे कश्मीर में भी दाखिल हुए, तो ज़्यादा अच्छा होता अगर वो बेचारे अपने वक्त पे पहुँच जाते और आगे जो है वो ले पाते। चलें, बहरहाल फिर भी वो एक फिरने टुरने वाले बंदे हैं, यकीनी तौर पर आप वो इससे भी बेहतर कोई इंतज़ाम करेंगे, जिसका उन्होंने वीडियो के आखिर में जिक्र भी किया। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम है और कंटेंट पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी छोटी सी फैमिली का बड़ा सा हिस्सा बन सकते हैं।